हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं। आज खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए हम दूसरी तवारीख की किताब उसके 6 बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। सो आज हम दूसरी तवारीख की किताब उसके 6 बाब को पढ़ने जा रहे हैं और इसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। याद रहे कि कुछ चैप्टर अब कंटिन्यू हैकल की मखसूसियत और चर्च की डेडिकेशन पर ही हम सीखते रहेंगे खुदा के कलाम को। सो अहद का संदूक खुदा के घर में लाकर रखा जा चुका और इसके अलावा खुदा का अबर भी आकर ठहर चुका। अब वक्त था कि सुलेमान बादशाह कौम से खिताब करता। किस कौम से खिताब करता? कौम बनी इसराइल के साथ बात करता, खिताब करता। 6 आयत चैप्टर की पहली आयत में लिखा है, तब सुलेमान ने कहा, खुदावंद ने फरमाया है कि वो गहरी तारीकी में रहेगा, लेकिन मैंने एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इसराइल की सारी जमात को बरकत दी और इसराइल की सारी जमात खड़ी रही। सो यहाँ पर हम अंदाजा कर सकते हैं कि बड़ी ही तरतीब के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह अपने पैगाम को, अपनी बातचीत को जो वो कौम बनी इसराइल से हैकल की मखसूसियत के वक्त करने जा रहा है, बड़े ही एहतराम के साथ और बड़े ही दलेरी के साथ भी उस बात को शुरू करता है। और सुलेमान बादशाह इस बात को एक्नॉलेज करता है कि खुदा के लिए जो घर बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि खुदा की हजूरी वहां पर रहे और वहां पर खुदा के नाम की ताजीम की जाए। सो याद रखें, सुलेमान बादशाह ने अपनी शानो शौकत का गुरूर रखते हुए खुदा के घर को नहीं बनाया। जैसे आज कई लोग दौलतमंद होते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए कोई चर्च में बेंचेस लगवा देता है, कोई चर्च में कलर करवा देता है, कोई कुछ और करता और सारे लोगों को सुनाता फिरता है कि मैंने तो चर्च में ये करा के दिया, मैंने चर्च में ये करा के दिया। सो सुलेमान बादशाह ने यहाँ पर जो काम किया कि खुदा की हैकल को तामीर किया, ये काम सुलेमान बादशाह ने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए, दिखावे के लिए खुदा के घर को नहीं तामीर किया, बल्कि इसमें खुदा की मर्जी थी और इसलिए तामीर किया ताकि खुदा की हजूरी वहां पर रह सके और खुदा के लोग जमा होकर खुदा की हजूरी में खुदावंद के नाम की सिताइश कर सकें। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि चर्चेस जो हैं वो चंदा कमाने के लिए नहीं है। आज जैसा कि बहुत सारे खादमों ने खिदमत के मयार को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया है, बदनाम कर दिया है, गिरा दिया है, खुदा की खिदमत के मयार को, चर्चेस के मयार को गिरा दिया है। याद रखें, खुदा की खिदमत हमेशा से ऐसे नहीं थी, चर्चेस में हमेशा से ऐसे नहीं होता था। ये चंद खादमों की वजह से, चंद ऐसे खादिम जिनको कोई जॉब ना मिली और बाइबल मुकद्दस को पकड़कर पास्टर बन गए कि चलो लोग चंदा देंगे और रोजी रोटी लगी रहेगी, ऐसे कुछ चंद लोगों की वजह से अच्छे अच्छे खुदा के साथ चलने वाले खादिम बदनाम हो गए, अच्छे अच्छे चर्चेस बदनाम हो गए। और लोगों ने जब देखा कि कुछ ऐसे करते हैं और लोगों ने खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लिया कि अगर थोड़े करते हैं तो बाकी सारे भी यही करते हैं। सो आज हमारी कौम में ज्यादा जो बात की जाती है, लोग कहते हैं कि सबने अपना अपना बिजनेस खोल रखा है अपने अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए। लेकिन मैं इस बात को क्लियर करती चलूं कि अगर हर कोई जो है सुलेमान बादशाह की तरह सच्चा खुदा का खादिम नहीं है या हर कोई सुलेमान बादशाह की तरह खुदा के जलाल के लिए खुदा के घर को नहीं बनवाता, तो हर कोई जो है खुदा को ठगने के लिए भी खुदा की खिदमत नहीं करता। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलती हैं। अगर हमारी कौम में कुछ बुरे हैं तो हमारी कौम में बहुत बेशुमार खुदा के अच्छे और सच्चे और नेक खादिम भी पाए जाते हैं। सो हमें खुदा के घर से किसी के बुरे कामों की बाइस कदूरत नहीं रखनी, नफरत नहीं करनी, बल्कि खुदा की हजूरी में हम जब जाते हैं
जो कुछ करते हैं, हदिया भी लेकर जाते हैं, तो कभी भी किसी खुदा के खादिम के सर पर एहसान चढ़ाने के लिए ना करें, पास्टर को खुश करने के लिए चर्च में कभी ना जाएं, या लोगों को दिखाने के लिए, हदिया देने के लिए चर्च में कभी ना जाएं, बल्कि जब आप चर्च में जाते हैं इस ख्याल से जाएं कि हम खुदा की सिताइश करने जा रहे हैं, हम उस खुदा की तारीफ करने जा रहे हैं जो बेशक सारी तारीफ, तमजीद और सिताइश के लायक है, और हम चर्च किसी दूसरे पर एहसान चढ़ाने नहीं जा रहे। सो सुलेमान बादशाह ने यहाँ जो काम किया वो खुदा के जलाल के लिए किया, ना कि अपने जलाल के लिए। सो इसीलिए यहाँ पर सुलेमान बादशाह इस काम को जब करता है तो बड़े प्यार के साथ अपनी कौम के साथ बातचीत करने के लिए अपना मुंह खोलता है, और लिखा है बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इसराइल की सारी जमात को बरकत दी, और इसराइल की सारी जमात खड़ी रही। सो बड़ी संजीदगी के साथ इस रस्म को अदा किया गया। सुलेमान बादशाह जो है इसराइल कौम को बादशाह होते हुए बरकत देता है, और खुदा के लोग होते हुए मेरा और आपका, हम सबका भी यही फर्ज है कि हम हर एक के लिए बरकत चाहें, लानत ना करें। खा इंसान होते हुए कई बार जज्बात में हम होते हैं, गुस्से में होते हैं, हमारे मुंह से अल्फाज ऐसे निकल भी जाते हैं, लेकिन खुदावंद के सामने ऐसे अल्फाजों को जरूर जो है एक्सेप्ट किया करें, माफी मांगा करें, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत देने के लिए बुलाया है, लानत करने के लिए हम नहीं बुलाए गए। सो चौथी आयत में लिखा है, सो उसने कहा खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथों से ये कहकर पूरा किया। सो यहाँ पर सुलेमान बादशाह फिर से अपने नाम को जलाल नहीं देता, बल्कि सुलेमान बादशाह कहता है कि इसराइल का खुदा मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और अपने हाथों से ये कहकर पूरा किया, यानी कि हैकल को बनाने के लिए खुदा ने जो कलाम किया था, बात जो की थी, वो दाऊद बादशाह से नातन नबी के वसीला से, नातन नबी के मार्फत की थी। और क्यों की थी? क्योंकि दाऊद बादशाह ने खुदा के आगे इस बात को रखा था कि मैं खुदा के लिए घर बनाना चाहता हूँ, और खुदा ने उसको नातन नबी के वसीला से रिस्पांस दिया था और कहा था कि तेरे बेटे के वसीला से मेरा घर बनाया जाएगा। सो इसीलिए सुलेमान बादशाह इस बात को एक्नॉलेज करता है कि बात तो खुदा के बीच में और सुलेमान बादशाह के बाप दाऊद बादशाह के बीच में हुई थी, लेकिन ये काम सुलेमान बादशाह के हाथ से मुकर्रर हुआ। इसलिए नहीं कि सुलेमान बादशाह बहुत दौलत वाला था, शौहरत वाला था या हिकमत वाला था, बल्कि इसलिए कि सुलेमान बादशाह को खुदा ने चुना था और खुदा ही ने उसके हाथों से ये काम करवाया। सो इस बात को कभी ना भूलें, ये बात मैटर नहीं करती कि हम कितने दौलतमंद हैं, हम कितने नामवर हैं या हम कितने ताकतवर हैं। अगर कुछ मैटर करता है तो वो मैटर ये करता है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के रास्तबाज ठहराए गए लोग हैं, और हम यीशु मसीह के खून के वसीला से धुल कर पाक किए गए, बेऐब किए गए लोग हैं। और जरूर है कि हम खुदा के नाम की इज्जत करें। हमारा फख्र अगर हो तो खुदावन की कुदरत पर, खुदावन की सलीब पर होना चाहिए, ना कि अपनी दौलत पर, अपनी शौहरत पर और बाकी अपनी हिकमत पर फख्र करें। फख्र करना है तो सिर्फ खुदा की जात पर करना है। सो आगे 5वीं आयत में लिखा है, सुलेमान बादशाह कौम से बात करता हुआ कहता है कि जिस दिन से मैं अपनी कौम को मुल्के मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने इसराइल के सब कबीलों में से ना तो किसी शहर को चुना ताकि उसमें घर बनाया जाए और वहां मेरा नाम हो, और ना किसी मर्द को चुना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। सो ये बात खुदा जो है दाऊद बादशाह से नातन नबी की मार्फत, नातन नबी के वसीला से करता है कि जब से मैंने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला है, तब से आज तक मैंने इसराइल के सब कबीलों में से किसी शहर को भी नहीं चुना और किसी घर को भी नहीं चुना और किसी मर्द को भी नहीं चुना। लेकिन 6ठी आयत को जब हम पढ़ें तो यहाँ पर कहता है खुदा, पर मैंने यरूशलेम को चुना
کہ वहां मेरा नाम हो, और दाऊद को चुना ताकि वो मेरी कौम इसराइल पर हाकिम हो। सो खुदा ने यरूशलेम को बरकत दी और यरूशलेम के लिए दुआ करने वालों पर भी बरकत का हुक्म दिया। मुबारक हैं वो लोग जो यरूशलेम की सलामती की दुआ करते हैं। और इसके अलावा हम बताते हैं कि खुदा का जो चुना हुआ शहर, खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो यरूशलेम है। और फिर खुदा का बंदा जो चुना हुआ, यहाँ पर लिखा है दाऊद बादशाह को चुना गया ताकि खुदा की कौम बनी इसराइल का हाकिम हो सके, खुदा की कौम बनी इसराइल का बादशाह हो सके। सो खुदा ने शहर यरूशलेम को और दाऊद बादशाह को चुना और बहुत बरकत दी। आज वो लोग गलत करते हैं जो यरूशलेम के लिए लानत मांगते हैं और यरूशलेम में तबाही और बर्बादी की बात करते हैं। याद रखें, खुदा के लोग होते हुए मुझे और आपको उस जगह की इज्जत करनी है जिस जगह को खुदा ने इज्जत दी है, और उस इंसान की भी इज्जत करनी है जिसको खुदा ने इज्जत दी है। आज लोग यहूदियों पर लानत भेजते हैं, लेकिन मुझे और आपको ऐसा गुनाह नहीं करना, क्योंकि यहूदी जो हैं ये दाऊद बादशाह वाली ही कौम है। दाऊद बादशाह यहूदा के कबीला से था और खुदावंद यीशु मसीह ने इकरार इस बात का किया कि नजात, सल्वेशन, मुक्ति जो है वो यहूदियों में से है, और जिनमें से हमारी मुक्ति आई है हमें उन पर लानत नहीं करनी। हाँ, वो उस मुक्ति को मानते हैं या नहीं मानते, मैं अक्सर कहती हूँ ये उनका और खुदा का मामला है, लेकिन जिनसे मुक्ति आई है हमें उन पर लानत हरगिज नहीं करनी। बाकी उनका और खुदा का मामला जो है वो खुदा ही के हाथ में रहे तो बहुत बेहतर है। सो आगे चलकर हम देखते हैं 7वीं आयत में लिखा है, और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावन इसराइल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए, पर खुदावन ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूंकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था, सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद बादशाह ने अपनी इस ख्वाहिश का, अपनी इस विश का इजहार किया कि वो खुदा के लिए घर बनाना चाहता है, तो खुदा ने उसको शाबाश दी, खुदा ने उसकी तारीफ की कि तेरे दिल में जो ख्याल है वो अच्छा ख्याल है। लेकिन हम देखते हैं आगे चलकर 9वीं आयत में लिखा है, तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से निकलेगा वो ही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है दाऊद बादशाह की बात की, उसकी सोच की, उसके ख्याल की तारीफ करता है, लेकिन हैकल को बनाने के लिए खुदा कहता है कि जो तेरे सुलभ से तेरा बेटा पैदा होगा वो मेरे लिए घर बनाएगा, तू मेरे लिए घर ना बनाना। सो याद रखें, अगर हम खुदा के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और खुदा उस मकसद को हमारे वसीला से नहीं बल्कि हमारी औलाद के वसीला से पूरा करता है, तो ये हमारे लिए बरकत का बायस है। क्योंकि जब औलाद माँ बाप के सामने, माँ बाप के जीते जी तरक्की कर जाती है, तो ये काम जो है, ये बात जो है माँ बाप के लिए फख्र का बायस होती है। जैसा कि अक्सरोकात मैं कहती हूँ कि मैं खुदा की खिदमत करती हूँ, और जब बाहर जो है जानने वाले लोग जो मेरे फादर की मिनिस्ट्री को जानते हैं, जो कभी पाकिस्तान में वो बसेस में किया करते थे, मारे खाया करते थे, खून अपना बहाया करते थे यीशु नाम की अंजील की मनादी करने की खातिर, वो सारे लोग जो हैं आज भी इस बात को सराहते हैं और वो कहते हैं कि खुदा ने जो है पादरी साहब की खिदमत को जो है उनकी बेटी में ट्रांसफर किया है, और खुदा ने ये पादरी साहब की बरकत ही है जो उनकी बेटी को दी है। और ये खुदा के कलाम की बात है कि खुदा बरकतों को भी ट्रांसफर करता है। जो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो मेहनत होती है, उसका अजर जो है वो सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी औलाद को भी मिलता है। सो सुलेमान बादशाह जो था, ये दाऊद बादशाह की उस वफादारी का अजर था जो दाऊद बादशाह ने खुदा के साथ की, और दाऊद बादशाह के लिए ये बड़े फख्र की बात थी कि खुदा ने दाऊद बादशाह के जीते जी सुलेमान बादशाह को बादशाह के तख्त पर बिठाया, और सुलेमान बादशाह ने हुकूमत पर अपने कौम बनी इसराइल के, मुल्क बनी इसराइल की बादशाहत को, किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया। और दाऊद बादशाह खुदा के इस फैसले से बिल्कुल नाराज नहीं था, बिल्कुल खफा नहीं था, बल्कि दाऊद बादशाह ने
خوشی کے ساتھ خدا کی مرضی کو ایکسپٹ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی وفات پانے سے پہلے داؤد بادشاہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ خدا کی حضوری میں نذرانے پیش کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اور دوسری قوم کو بھی داؤد بادشاہ نے انکریج کیا کہ وہ بھی دل کھول کے خدا کے کام کے لیے ہدیہ جات لائیں، اور داؤد بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ تم سب کھڑے رہنا اور اس کے ساتھ تم مل کر خدا کا کام کرنا۔ سو ایسے ہوتے ہیں ماں باپ جب وہ اپنے بچوں کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ رہنا اور ان کے مددگار ہونا۔ اور داؤد بادشاہ نے بھی ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے اور اچھا خدا کا بندہ ہوتے ہوئے نیک کام کیا۔ اسی لیے داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہمیں بھی یہی طریقہ کار اپنانا ہے کہ ہماری خوشی خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ہونی چاہیے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے اپنی وہ بات جو اس نے کہی تھی پوری کی، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے۔ سلیمان بادشاہ اس آیت میں 10ویں آیت میں ایکنالج کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میری مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے۔ اگر سلیمان بادشاہ نے اس ہیکل کو بنایا ہے، اگر وہ اسرائیل کے تخت پر راجہ بن کے بیٹھا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے خدا کی مرضی کے اکارڈنگلی ہوا ہے، داؤد بادشاہ کی اور سلیمان بادشاہ کی اپنی مرضی نہیں، بلکہ یہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوئی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے اور جن کی خوشی خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ہوتی ہے۔ آج کے حوالے کی 11ویں آیت آخری آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے، اور وہیں میں نے وہ صندوق رکھا ہے جس میں خدا کا وہ عہد ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ عہد کے صندوق کا یہاں پر سلیمان بادشاہ ذکر کرتا ہے کہ ہیکل میں پاک ترین مقام میں خدا کے عہد کے صندوق کو رکھا گیا، اور یہ رسم جو ہے بلکہ یہ بات چیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں سلیمان بادشاہ کب کر رہا ہے۔ شروع میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جب عہد کے صندوق کو پاک ترین مقام میں رکھا جاتا ہے اور کاہن جو ہے پاک ترین مکان سے باہر آ جاتے ہیں، اور جتنے لاویوں کو مقرر کیا ہوتا ہے کوائر کے طور پر کہ وہ سازوں کو بجا کر آوازوں کو بلند کر کے خدا کی پرستش کریں، اور جب وہ ایسے کرتے ہیں تو خدا کا ابر وہاں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، شکائنا گلوری وہاں پر خدا کا جلال آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور خادم کاہن جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ پاتے۔ اسی لیے سلیمان بادشاہ اس رسم کے آفٹر جو ہے بات جو ہے اپنا خطاب کرتا ہے، قوم سے بات کرتا ہے، اور وہ اس بات کو کہتا ہے کہ وہیں میں نے وہ عہد کا صندوق رکھا ہے جس میں خداوند کا وہ عہد ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا۔ عہد کے صندوق کے اندر وہ 2 لوہے رکھی تھی جس پر موسیٰ کو خداوند نے حکم لکھ کر دیے تھے۔ یاد رکھیں ہم بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے اسٹڈی کر کے آئے ہیں۔ پہلی لوہے جو تھی وہ توڑ دی گئی تھی، یہ دوسری سیکنڈ ٹائم والی لوہے تھی، لیکن یہ سب کچھ جو تھا یہ خدا اور موسیٰ کے بیچ میں لکھا گیا، ان کے مرضی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ طے کیا گیا، اور خدا نے عہد باندھا تھا جو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ عہد جو ہے یہاں پر لکھا گیا تھا۔ خدا کے احکام ان لوہوں پر لکھے گئے تھے جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دیے تھے، تاکہ قوم بنی اسرائیل ان کو یاد رکھے، اس عہد کو یاد رکھے جو خدا نے قوم بنی اسرائیل سے باندھا تھا کہ تم میرے لوگ ہوگے، تم میری وفاداری کرنا تو میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا۔ اور خدا کا بڑا وعدہ جو باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا کہ خدا جو ہے ان کو صرف اپنی قوم نہیں بنائے گا
बल्कि वादा की सरजमीन देगा, वो सरजमीन वादा की जहां दूध और शहद बहता है। इसी तरह जब हम यस्सु मसीह को, क्योंकि हमने कल सीखा था कि अहद का संदूक जो है ये खुदावंद यस्सु मसीह की निशानदही करता है, खुदावंद यस्सु की हजूरी को जाहिर करता है। तो जब यस्सु को हम अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो हमारे पास भी अहद ऐसा ही है, लेकिन हमारे लिए जमीनी जो है मुल्क कनान नहीं, जमीनी यरूशलेम नहीं, बल्कि हमारे लिए हमारे साथ नए यरूशलेम का अहद बांधा गया है। नया यरूशलेम, वो यरूशलेम जहां सोने की सड़कों पर हम चला फिरा करेंगे और खुदावन की सिताइश करेंगे। वहां हम अपने खुदावन के साथ हमेशा से हमेशा के लिए रह सकेंगे। सो मुझे और आपको खुदावन का कलाम जो है वो सुनहरे ख्वाब दिखाता है, बड़ी बरकतों के हमारे साथ वादे किए गए हैं। जरूर है कि अगर हम उन वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो सुनहरे ख्वाब जो हैं खुदा का कलाम हमें दिखाता है। अगर हम उनको अपनी जिंदगी में सच होते हुए देखना चाहते हैं तो खुदा के साथ चलना बहुत जरूरी है, खुदा के ताबे रहना बहुत जरूरी है और अत्याहत करके खुदा के हुक्मों पर अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम अत्याहत करके खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे, ना दाएं मुड़ेंगे ना बाहें मुड़ेंगे, तो फिर हमें अकबालमंदी की राह भी नसीब होगी और फिर ही हमें हमेशा की जिंदगी, नजात और फिरदौस में जगह भी नसीब होगी। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।